फॉर एक्टिविटी फेस। उसके बाद में आता है यू। यू यानी अंडरस्टैंडिंग फेस या फिर अनहैप्पी फेस। अंडरस्टैंडिंग फेस या अनहैप्पी फेस। उसके बाद में आता है ब्यूटी में टी। टी का मतलब होता है ट्रेनिंग फेस। और टी के बाद में आता है वाई यानी यार्डलिंग फेस। ओके, तो अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या आपको आवाज आ पा रही है? बिल्कुल जी मैम। ओके ओके, चलिए। तो दोस्तों आज हम इन पॉइंटों के ऊपर बातचीत करेंगे कि ब्यूटी कॉन्सेप्ट को हम किसी के ऊपर अप्लाई कैसे करें। हम कैसे किसी को ये अप्लाई करके हम मतलब स्टैंड कर सकते हैं बिजनेस में। आपके बिजनेस में मेरे दोस्त कोई किसी माइंड से आया है। हम सब लोग, जैसे कि मैंने पहले वाले को उसमें बताया था सेशन में, हम सब लोग अलग अलग उससे आए हैं। जैसे अनिल फौजी सर फौज से आए हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर आनंद सर खेती से, किसान फैमिली से बिलोंग करते तो वहां से आए। कोई लेडीज हो सकता है हाउसवाइफ रही कोई हो सकता है मेरी तरह पार्लर का काम कर रही हो, स्टिचिंग का काम कर रही हो सकता है कोई टीचर हो। तो हम सब लोग अलग अलग लाइन से आए हैं, मगर हम इस बिजनेस में आ गए, हम ज्वाइनिंग हो गए। अब मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे एक इंसान ज्वाइनिंग होता है तो वो आपके प्लान से ज्वाइनिंग हो, आपने प्लान दिया। मैं मानती हूं आपने प्लान के बाद उसके डाउट आए होंगे, अपने डाउट भी क्लियर कर दिए, मगर उसके बाद में भी उसको बिलीव नहीं है। उसके बाद में भी उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है। उसके बाद में भी जब तक उसके घर में प्रोडक्ट नहीं आ जाता, उसको डर होता है कि पैसे तो ले गए, पता नहीं प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। जैसे प्रोडक्ट आता है, जब तक वो उसको यूज नहीं करता मेरे दोस्त, फिर भी डर होता है उसके मन में कहीं ना कहीं, पता नहीं प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे विश्वास बनता है। एकदम उसको फर्स्ट डे विश्वास नहीं होता, जब तक उसको चेक नहीं आता उसको विश्वास नहीं होता प्रॉपर। तो हम उस इंसान को अपने साथ तो तब रख पाएंगे ना, तब बड़ा बना पाएंगे, तब उसको विश्वास स्ट्रोंग होगा उसका। तो कैसे दे सकते हैं? तो आज हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें जो हमने सबसे पहला पॉइंट रखा, बी फॉर ब्रीफिंग। यानी आप ये मत समझो कि आपने किसी को प्लान दे दिया तो सामने वाला बंदा आपके साथ में आ गया, अब वो जुड़ गया, अब वो काम करना स्टार्ट करेगा। नहीं, अभी भी जो उसके अंदर जो डर है वो निकालना है, उसको विश्वास दिलाना है इस बिजनेस में कि तेरा करियर कितना बड़ा है। मेरे दोस्त, हम दिन में कितनी बातें सुनते हैं, ठीक है। सारी बातें तो याद नहीं रहती ना, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, ठीक है। आपने टीचर आपको कितनी सारी चीजें पढ़ाता होगा, क्या सारी चीजें याद रहती है? नहीं रहती मेरे दोस्त, सारे पॉइंट याद नहीं रहते। तो क्या किया जाए, कैसे? ठीक है, एक चीज समझना यहां पर, आपको क्या करना है सबसे फर्स्ट। जैसे कोई इंसान ज्वाइनिंग होता है, 24 से 72 घंटे के अंदर उस लीडर की, आपने उस बंदे की, उस फाइटर की, उस नए ज्वाइनिंग पर्सन की आपने एफआईएम या एनएससी करवानी होती है। अभी आप लोगों के लिए बड़ा आसान एक चीज भी हो गई है। देखो, एनएससी का सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा जो है उसका असर जो होता है, एक सेकंड रुकिए। आवाज आ रही है अभी? जी मैम जी। ओके ओके, बस थोड़ा सा यार डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए, तो जैसे कोई इंसान ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग होने के बाद में उसकी एफआईए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। एफआईए में क्या होता है मैं दोस्त, उसको बैठाकर एक एक चीजें समझाई जाती है, क्या डायरेक्ट सेलिंग होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है इस बिजनेस को। आप इस बिजनेस से अलग अगर अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आप अपनी लाइफ में क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे हम जूम मीटिंग के माध्यम से भी एफआईएम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्लियर करते हैं। मगर अगर पॉसिबल हो, अगर आपका अपलाइन उसके पास में जाकर एफआईएम करे, सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरे दोस्त निकलता है। हाँ, जब तक आपका अपलाइन नहीं जाता, आप इसका, अगर कोई इंसान आपका काफी दूर से है, उसकी तुरंत एफआईएम नहीं हो रही, तो जूम का सहारा लो। आपका यहाँ पर एफआईएम होती है, ठीक है,
आपको कभी जैसे जसवीर सर के माध्यम से मिली, ठीक है, या फिर कभी दिनेश सर के माध्यम से या किसी भी लीडर के माध्यम से मिलती है, तो आप या अजीत गुरु जी के माध्यम से, मेरे माध्यम से, किसी की भी सेशन हो, आप एफआई में ऐड करवाओ, मगर अगर पॉसिबल हो तो फिजिकल ऐड करवाओ मेरे दोस्त। फिजिकल आप अपलाइन को साथ में बैठा हुआ है एफआई के अंदर, बकायदा एक एक चीज जब उसके सामने कैलकुलेट करके दी जाएंगी ना कि सर आप इतना काम करोगे, इतने दिन के अंदर इतना इतना काम हो जाएगा, इतने दिन में इतना, तो उसका बिलीव सिस्टम बढ़ता है, वहां पर उसको विश्वास आता है, वो अपनी आंखों से दोबारा से इस बिजनेस को जानता है। वहां पर कंपनी के बारे में दोबारा क्लियर करो, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन। आज आप कितने दिन के अंदर सक्सेस हो सकते हो, जो लोग सक्सेस हो चुके हैं उनके फोटो, जैसे आज अपने पास मैनुअल दे रखा कंपनी में, जहां पर अचीवर्स फोटो है, तो अब फर्स्ट डे तो बहुत सारी चीजें नहीं बता पाओगे उसको, मगर कंपनी का मैनुअल दिखाकर, वहां पर अचीवर्स की फोटो दिखाकर आप उसको विश्वास दिला सकते हो, अपलाइन को मिलवाओ उसे। तो वहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, जब एनएससी और एफआईएम होती है, तो एक इंसान का यहाँ पर वाई भी क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, ठीक है, उसको एक मोटिवेशन आता है। तो जैसे उसकी एफआईएम होती है, तुरंत उसी समय पर, अब लोग क्या करते, एक छोटी सी गलती करते हैं यहाँ पर। जैसे कोई इंसान ज्वाइनिंग होता है, एफआईएम होती है उसकी, तो वो तुरंत सेकंड फेज में चला जाता है एफआईएम के दौरान, जो होता है एक्साइटमेंट फेज। आपने देखा होगा, आप किसी की भी एफआईएम करवाते हो अपलाइन से, तो तुरंत सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि जी मैं अभी 10 को बुला लाऊं, मेरे पड़ोस में ही मिल जाएंगे 8-10 लेडीज, तो जी 1-2 मीटिंग तो मेरी आप कल ही कर दो या शाम को ही कर दो, इतना एक्साइटमेंट फेस में आ जाता है। और वो मेरे दोस्त सबसे अच्छा फेस होता है इस बिजनेस का। अब यहां पर एक गलती करता है, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है लिस्ट, कि अगर कोई इंसान इस बिजनेस में लिस्ट नहीं बनाता तो वो हमेशा इसमें तंग होएगा, वो आपको किसी से भी मिलवाएगा, किसी से भी। अब यहाँ पर लीडर क्या करता है, सर आप लिस्ट बनाकर भेज देना। अपलाइन ने एफआईएम करी, एनएससी करी, चाहे हमने जूम मीटिंग के माध्यम से करी, चाहे किसी अपलाइन ने पर्सनल जाकर करी, तो उस इंसान को हम किस चीज के लिए तैयार करते कि भाई अब तू लिस्ट बना और उस लिस्ट के ऊपर अपलाइन को लेके जा। यहां पर एक इंसान मिस्टेक क्या करता है, एक लीडर मिस्टेक क्या करता है, एफआईएम करवाते उस इंसान की के पास में बैठकर लिस्ट नहीं बनवाता, और उसको बोलता कि तू लिस्ट बनाकर भेज देना। उसको लिस्ट बनानी आती तो मेरे दोस्त वो बिजनेस में नहीं होता, उसको लिस्ट नहीं बनानी आती है। यहां पर वो सबसे बड़ी गलती करता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद वहां पर जाना चाहिए उस इंसान के, अगर आप अपलाइन आपके अपना फाइन कर चुका है, तो आपको उसके बाद उस बंदे के पास बैठना चाहिए और उसकी प्रॉपर लिस्ट बनवानी चाहिए। एक्साइटमेंट का एक टाइम होता है मेरे दोस्त, 24 घंटे, 48 घंटे। अगर उसके दौरान लिस्ट नहीं बनी तो वो किसी न किसी से बात करेगा, और उस बात के दौरान हम यहाँ पर उसको क्लियर करेंगे कि भाई क्यों लिस्ट बनानी होती है जरूरी, यहाँ पर हॉट लिस्ट किस लिए बनाई जाती है, वार्म लिस्ट किस लिए बनाई जाती है। मगर अगर आप उसकी नहीं बनवाओगे तो उसको लगेगा यार नहीं, रहने दे, घर वाले तो क्या पता यकीन करेंगे नहीं करेंगे। मैं उस फलाने को बताता हूँ, मैं दोस्त को बताता हूँ, मेरी फैक्ट्री में 150 बंदे काम करते हैं, अरे 150 में से 10 तो मानेंगे, मैं उन 150 को मिलवा देता हूँ, 150 की इकट्ठी मीटिंग करवा देता हूँ। और जो उसके पास इतनी भरमार थी लोगों की, वो एकदम उन सभी लोगों को खराब कर देता है। यहां पर आप लोगों को जैसे एक इंसान आपका एफआईएम करता है, एफआईएम करते आपके लीडर की, आपको उसकी लिस्ट बनवानी चाहिए, मिनिमम मिनिमम 20 लोगों की उसकी लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लिस्ट के बारे में स्पेशल सेशन भी होगा हमारा, कैसे कैसे। और वैसे गोल्ड एंड अबोव लीडर आप हैं तो पता ही है हमारे को लिस्ट कैसे बनवानी होती है। 3 लिस्ट होती है, सबसे मेन होती है हॉट लिस्ट, सबसे ज्यादा पहले कवर भी वो करनी होती है। अब मेरे दोस्त एक्साइटमेंट फेस आता है, वो एक्साइटेड है मीटिंग करवाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे दोस्त, जिससे हम बंदों को छूट जाते हैं, जिससे वो लोग ब्रॉन्ज सिल्वर नहीं बन पाते, हमने एक इंसान ज्वाइनिंग करवा दिया, एफआईएम करवा दी, अब हम सेकंड आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं, हम सेकंड इंसान का प्लान करने निकल जाते हैं। अरे आपके पास जो नया बंदा आया है, सबसे पहले उसकी एफआईएम हो चुकी है, उसकी लिस्ट बन चुकी, आप सबसे पहले उसके साथ निकलो काम करने के लिए।
उसके साथ माइंड सेट करो, 10 दिन मेरे को इसके साथ लगना है। इसकी उसकी लिस्ट में ए बी सी बंदे ढूंढो, सबसे ज्यादा इसके क्लोज कौन है, ए लिस्ट कौन सी है जिसके पास 40-45 हजार रुपए जो कमा रहा है। अरे इस उसकी लिस्ट में अगर कोई अच्छी इनकम कमा रहा है बंदा और उसके खास में है, इसका मतलब आप वहां पर जाओगे तो उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, और वो यहाँ पर प्रोडक्ट तो जरूर से जरूर ले लेंगे, 2, 4, 5, 10 हजार उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब कई लीडर क्या करते हैं, सामने वाले को कहते हैं बताओ जिसमें से कहां चले, और वो तो किसी के पास में भी ले जाएगा ना, उसको तो पता ही नहीं ना इसका। यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, वो किसी के पास ले जाकर बैठा देता है। और मेरे दोस्त, शुरू की 10 मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होती है किसी भी इंसान की। पहली 10 मीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी। अगर पहली 10 मीटिंग में रिजल्ट नहीं आया, वो तीसरे फेस में चला जाएगा, अनहैप्पी फेस में भी जा सकता है और अंडरस्टैंड भी कर सकता है बिजनेस को। अगर आप उसका उस एक्साइटमेंट फेस में 10 लोगों की मीटिंग में अगर आपने ब्रोंज करवा दिया, आपने एक चीज देख लिया, मेरे को हफ्ते से 10 दिन में इस बंदे को ब्रोंज बनाना है, ब्रोंज बनाना है, हफ्ते 10 दिन में इसकी पूरी लिस्ट को कवर करना है, तो मैं वायदा करती हूं आपसे, अगर आप किसी भी इंसान को हफ्ता 10 दिन में ब्रोंज बना दो, उसकी स्पीड देखना, फिर सबसे ज्यादा आपकी टीम स्टैंड होगी अगर आपने किसी भी बंदे को पहले 10 दिन में ब्रोंज बना दिया। उसका धंधा करने का तरीका देखना, उसका भागने का तरीका देखना मेरे दोस्त, किस तरीके से वो आपका बिजनेस स्टैंड कर देता है। मगर हम पहले 10 दिन ही उसके साथ एक्टिविटी नहीं कर पाते, उसके ब्रोंज नहीं निकलवा पाते, उसके साथ लगकर काम नहीं कर पाते। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी की भी ज्वाइनिंग करवाओ, एफआईएम करवाओ, एफआईएम के जस्ट बाद में जैसे वो एक्साइटमेंट फेस में होता है, फटाफट फटाफट उसकी मीटिंग करो, उसकी एक क्रीम लिस्ट को निकालो, उस क्रीम लिस्ट में खुद प्लान करने निकलो, उसको इनविटेशन साथ में रखो, उसको इनविटेशन करना सिखाओ, कैसे करना है, वो उसको भाई से बात कैसे करे, बहन से बात कैसे करे, वो आपको बताना है। ठीक है, आप वो किस तरीके से समय ले, वो आपको उसको बताना है। क्लियर है? हर चीज आपको एक बच्चे की भांति करनी है, बिल्कुल जैसे एक बच्चा होता है मेरे दोस्त, इस भांति उसको ABCD सिखानी है। क्लियर? अब मेरे दोस्त, अगर आप उसको हफ्ते 10 दिन में ब्रोंज करवा गए, वो इस बिजनेस को जान जाएगा कि अगर मैं इस बिजनेस में जितने दिन में चाहूं उतने दिन में रैंक करके पैसा निकाल सकता हूं। ठीक है, उसको ये पता चल गया, हाँ यार बिजनेस में 2,500 रुपए का चेक आता है, मेरा आ चुका है, 10 दिन में मेरा आया है, तो मैंने जिसकी आईडी लगाई उसका भी आ सकता है। वो इस बिजनेस को समझ जाता है, उसको ये पता चल जाता लोगों से बात कैसे करनी है, उसको ये पता चल जाता लोग प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, उसको ये पता चल जाता लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। मगर अगर उस हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में उसका ब्रोंज नहीं होता है, कोई आदमी ज्वाइनिंग नहीं करता है, उसके माध्यम से प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो वो अनहैप्पी फेस में चला जाता है। और जब कोई लीडर अनहैप्पी फेस में चला जाता है और वो कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है, तो समझना दोबारा से फिर सारा प्रोसेस होगा, दोबारा से फिर आपको अपलाइन को लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एफआईएम नहीं, अब यहाँ पर काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, फिर उसको उस काउंसलिंग से फिर हम मोटिवेशन देंगे, फेस में आएगा, फिर भी तो आपको लगना पड़ेगा एक्साइटमेंट फेस में, इससे बढ़िया फर्स्ट में ही लग जाओ। क्लियर है? अब आता तीसरा, अगर वो अंडरस्टैंड मोड में आ गया, अगर वो बिजनेस को समझ गया, अब नेक्स्ट हमारी जो आती है वो क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा सभी। तीसरा पॉइंट था हमारा एक्टिव मोड, चौथा पॉइंट था हमारा अंडरस्टैंडिंग मोड। यानी अगर आप उसके साथ वो एक्टिविटी कर गई, एक्टिविटी क्या थी हमारी, उसके साथ उसको लेकर ग्राउंड पे निकलना। समझ में आया आपको? सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, आपने ब्रीफिंग, उसके बाद क्या किया आपने एक्साइटमेंट मोड में उसके साथ काम, उसके साथ एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या करी आपने, प्लान करने की एक्टिविटी आपने क्या करी बताइए, उसको ब्रोंज निकलवाने की। हफ्ता 10 दिन में क्या निकलवाया आपने उसको, ब्रोंज। ब्रोंज निकलवाने के बाद वो हो गया समझदार, समझ याद है नहीं, अंडरस्टैंड कर गया, बिजनेस को समझ गया।
नहीं निकला तो वो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। अब तीसरा आता है ट्रेनिंग फेज। अगर बंदा बिजनेस में इसको समझ गया तो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी पे आना है, वो है कि उसको जो भी अपना आसपास में ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे बेसिक ट्रेनिंग है, चाहे जूम मीटिंग है, हर जगह पर उसको ऐड करो, पर्सनल ऐड करो अपने अपने बंदों को, जो भी बंदे हैं उसको पर्सनली। T4 क्या है, ट्रेनिंग। हर ट्रेनिंग मीटिंग में आपको बंदे को अटैच करना है, चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो SOS ट्रेनिंग हो, चाहे वो 10 कदम ट्रेनिंग हो। जैसे अभी आप लीडर्स में से कुछ बता रहे थे कि जैसे जूम सेशन चला है, हमारे लीडर घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर गए हैं। मेरे दोस्त, उनके अंदर एक्साइटमेंट आ गया है, उनके अंदर जोश आ गया है, वो बिजनेस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ गए हैं, तब जाकर वो घर से बाहर निकल रहे हैं आज। यस या नो? तो आपको भी क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग से टच करना है। जो भी आपका ज्वाइनिंग हो जाए, हर लीडर में दोस्त, आज ये सेशन करने के लिए जैसे अभी संजय किराड़ सर ने भी बताया कि हर रोज सुबह तैयार होकर निकलना, ठीक है, उसी टाइम पर नहा धोकर अपना सेशन भी लेने हैं, सारा दिन की फील्ड भी करनी है। यार गुरुजी हमारे लिए कितना कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बड़ा मतलब ऑलरेडी ना बर्न होता है। मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ, मैं टच रहती हूँ, तो यार कितना लोड रहता है, मतलब हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद सेशन इसीलिए चला गया ताकि आप इसका बेनिफिट उठाओ। तो आप लोग अपनी जितने भी टीम में जो भी इंसान ज्वाइनिंग होता है, जिसका भी आप प्लान करते हो, हर लीडर को इस सेशन का हिस्सा बनाओ। तो वो क्या होगा, जैसे जैसे वो ट्रेनिंग में आएगा तो वो इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सीखना स्टार्ट करेगा। अब आपने, जब आपने उस बंदे को ट्रेनिंग में ले आए, तो वो चीज सीखेगा जो आज आप सीख रहे हो। वहां पर उसको भी ट्रेनिंग के दौरान ब्यूटी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ लोग सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे। अब आज मान लो हमारे बीच में गोल्ड है कोई, ठीक है, जैसे रवीना मैम है, ऐसे कुछ लोग गोल्ड हैं। आज इनको जैसे इस लेवल पे क्या पता चलेगा, अच्छा ऐसे होता है ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ऐसे होता है पहले ज्वाइनिंग। ओके, ज्वाइनिंग के बाद अच्छा FIM करवानी होती है। अच्छा FIM मेरी भी हुई थी यार, FIM हुई थी, FIM के बाद मैं एक्साइटमेंट में आई। ओके, उस एक्साइटमेंट में फिर मेरी लिस्ट बनी। अच्छा यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ, फिर मेरे साथ प्लान करने के लिए निकले, मेरी आईडी निकली, तो मेरे को बिजनेस में मेरा रैंक हुआ, तो मैं एक्साइटेड हुई। मैंने पहले जो मैं कहती थी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मगर जैसे ही मेरा सिस्टम बना, मेरा चेक आना स्टार्ट हुआ, मैं ट्रेनिंग मीटिंग में भी जाने लग गई, ठीक है। तो ट्रेनिंग में टच हुए तो हमारा माइंडसेट हुआ बिजनेस को करने का, और ज्यादा वाई क्लियर हुआ, विजन क्लियर हुआ। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट आता है मेरे दोस्त, वाई फॉर यार्डलिंग। अब जो बोया है वो कटेगा। अब यार्डलिंग आता है मेरे दोस्त, जैसा आपने बोला, जैसे कहते हैं ना, अगर आप चक्की में ऊपर गेहूं डालोगे तो आटा किस चीज का निकलेगा, गेहूं का। अगर आपने ऊपर चने डाले, चना, बाजरा डाला, बाजरा। यानी कहने का मतलब, आपने अपने टीम में जो एक्टिविटी करी, आपका वही रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर ये सारी आप एक्टिविटी कर देते हो मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में आपका नेटवर्क नहीं टूटेगा। आप कभी ये नहीं कहोगे मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, जी मेरे तो नेटवर्क ही नहीं है, मेरे तो टीम ही नहीं है। जो लीडर ये कह रहा है कि मेरी टीम नहीं है, इसका मतलब एक बार आज अपने आप से पूछना, कहीं ना कहीं हमने अपने नेटवर्क में ब्यूटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया। अगर हम आज से भी ये माइंड सेट करें कि आज कोई भी अगर बंदा मेरी टीम में ज्वाइनिंग होता है तो मैं उसके ऊपर ब्यूटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगी, उसी उसी उस बंदे को आज से ही मैं अब FIM भी करवाऊंगी, प्रॉपर उसकी लिस्ट भी बनवाएंगे। उस लिस्ट को लेकर बकायदा मैं उसकी खुद लिस्ट मैं कहती हूँ अपने हाथ में, बकायदा आप अपनी डायरी में लिस्ट बनकर लेके जाओ, बनाओ। अब आप अपनी डायरी में लिस्ट बनाओ, उसका बेनिफिट क्या होगा। अब वो नया है, उसको नहीं पता, ठीक है, वो 2-4 लोगों को मिलवा देता है कई बार, ठीक है, और उसके बाद में कहता है कि नहीं जी और तो कोई बंदा नहीं। आपके पास लिस्ट होगी तो आप ये कह सकते हो कि सर आपने चौथे नंबर पे फलाना फलाना नाम लिखवाया था, ये कौन है,
ये क्या रिलेशन है आपका? उसने 6 बंदे कवर कर दिए, बाकी उसकी लिस्ट खाली पड़ी है, आपके पास सेफ है, आप 6 लोगों पे काम कर रहे हो। अगर इन फ्यूचर उसका बिजनेस रुकता है, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पास 20 लोगों की लिस्ट पड़ी है, जिसमें से आपने तो 6-7 ही लोग कवर किए थे। तो आप कह सकते हो सर डर नहीं है, 14 बंदे और भी आपकी लिस्ट में है, चलो आप और मैं मिलकर इन 14 लोगों को और कवर करते हैं। समझ पा रहे हो मेरे दोस्त? आप अपने बंदों को, कई लोग क्या कहते हैं, मैं सोचती हूँ यार कि यार आपके साथ कैसा बिजनेस हुआ आज टीम को। कई लोग कहते हैं कि सर नया बंदा ज्वाइनिंग हुआ है और उसको कह रहे सर आप पहले प्रोडक्ट दे आओ, मेरे को बाद में मिलवाना। अरे मेरे दोस्त, अगर वो खुद प्रोडक्ट लेकर अपने लोगों के पास जाएगा, नया आज ज्वाइनिंग हुआ है, और उसको लोग क्या करे, तू पहले प्रोडक्ट दे आ, बाद में मेरी मीटिंग करवाना। अरे वो अपनी बहन के पास प्रोडक्ट लेकर चला गया, अगर उसको किसी ने भी एक बात कह दी ना, अरे तू खुद घुस गया इस काम में, तू तो प्रोडक्ट बेचता घूम रहा है, साबुन सर्फ बेचता घूम रहा है। और रिश्तेदार तो भाई टांग तो खींचते हैं, रिश्तेदार तो पक्का ये बात कहते हैं। और जैसे उसको ये बातें सुनेगा वो, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से फील कर जाता है कि नहीं यार, ये तो मैं गलत काम में आ गया, नहीं यार, ये तो मैं बताऊं, मैं तो डब्बे बेचने के लिए कह रहे हैं। और ऐसी इस मीटिंग में भी हैं कुछ लोग जिन्होंने ये बात मेरे सामने रखी कि जी मेरे रिश्तेदार तो ये कह रहे, मेरे घर वाले तो ये कह रहे कि तो डब्बे बेचने वाला काम है, मैं तो गलत इस बिजनेस में तो घुस गया है, अरे तू गली गली डब्बे बेचेगा भी इसमें। यानी वो यहाँ पर अगर आपने अकेला भेज दिया तो उसके मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आज क्या आप अपने बच्चे को पार्क में अकेला छोड़ के आते हो? क्या आप 1 साल के बच्चे को भी अकेला नहीं छोड़ते मेरे दोस्त? 10 कदम नहीं दूर जाने देते उसको अपने आप से। आपने अपने टीम के नए बंदे को अकेला कैसे छोड़ दिया, अकेला कैसे जाने दिया? अरे उसको अभी लोगों के सवालों के जवाब नहीं आते हैं, उसको कोई भी इंसान नेगेटिव कर सकता है। तो जब तक वो इंसान आपके साथ बैठकर 10 प्लान नहीं ले लेता, उसको बिल्कुल गोद में रखो, उसको फोन में रिकॉर्डिंग करवाओ बकायदा कि सर आप अपना ऐसे ऐसे फोन में रिकॉर्डिंग मोड होता है। अब मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी टीम में जूम 2-4 लोग ले पाते, मैं कहती हूँ क्यों ले पाते हैं जी? औरों को चलाने नहीं आती है। मेरे दोस्त सिखाओ ना पास में बैठकर, उनको बताओ मत, उनके पास बैठकर सिखा के आओ कि जूम ऐसे लिंक होगा ओपन, ऐसे हैंड रेज किया जाता है, ऐसे ये किया जाता है, ऐसे म्यूट, ऐसे अनम्यूट। आज लोग कहते हैं तू इनविट कर दे, प्रोग्राम है सर 10 लोग कर के आओ। अरे उसको इनविटेशन आता ही तो नहीं है। इनविटेशन ये बिजनेस एक ही चीज है दोस्त, पहले करके दिखाओ। इनविटेशन है पहले करके दिखाओ, प्लान पहले करके दिखाओ, लोग पहले करके दिखाओ, कर दिखाओ, हर चीज आप करके दिखाओ, आपकी टीम आपके साथ डुप्लीकेट होगी। आप उनको कहो सर इसकी रिकॉर्डिंग करो, प्लान की, उसको पता ही नहीं। मैं अगर मैं रियली बताऊं, मेरे को ये नहीं पता था मेरे फोन में कोई वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। आपकी टीम आपके साथ जाती है, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करती, आप उसको बोलो सर आपके फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मैं प्लान कर रहा हूं, आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करो, ताकि मैं अगर आप चला जाऊं यहां से तो आपको रात को सुन सकते हो इससे। ठीक है, तो ऐसे डुप्लीकेट करो अपनी टीम को साथ में। अब ये बंदा जो है ना, जिस पेशेंट को मैं मिलने जा रहे अभी हम, मैं कैसे बात करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा, आप देखना सर। और फिर जब वहां से आओ वापिस तो आप उसको सॉरी थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रखी है, तो उसको आप फिर आते ही क्लियर करो कि सर आज आपने देखा मैंने पेशेंट को कैसे हैंडल किया। देखो सर वो गारंटी मांग रहा था ना आपके सामने, तो सर मैंने गारंटी का क्या जवाब दिया, देखा सर? कभी भी कोई गारंटी मांगे तो आपको ऐसे जवाब देना है। सर कोई भी आपको अगर ये कहे कि भाई तो मैं तेरे को 8 महीने प्रोडक्ट ले लूंगा मेरे से, आप पहले 8 महीने खिला दो, फिर मैं तेरे लाख रुपए दे दूंगा, सर ऐसे आपके सामने भी आ सकते हैं। देखा मैंने क्या जवाब दिया? साथ के साथ में जब वो आपकी गाड़ी में हो, आपके पास बाइक में हो, आपके साथ ऑटो में चल रहा है, आपके पास बस में चल रहा है, उस बंदे को आते वक्त गाने मत सुनाओ मेरे दोस्त,
डुप्लीकेट करो। ठीक है, आपका बंदा आपके साथ साथ डुप्लीकेट होता चलेगा। ठीक है, आज आप जो भी हो, जिस भी रैंक पे गोल्ड प्लेटिनम हो, याद करो आपके अपलाइन ने ऐसे ही तो आपको किया, ऐसे तो आपको साथ में रखा, ऐसे तो आप सीख पा रहे हो। अगर आज कोई प्लान कर पा रहा है तो आपके अपलाइन के साथ रह रहकर आपने सीख लिया मेरे दोस्त। वही चीज आपको अपनी टीम में करनी है। ठीक है, और ये चीज का विशेष विशेष ध्यान दिया जाए। प्लीज ध्यान करो, अपने नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग, आज आप अपनी आईडी खोल के देखना, आपके नीचे कितने ऐसे लोग होंगे जो कि ब्रोंज तक नहीं पहुंचे, ब्रोंज तक ही नहीं पहुंचे वो। और कहीं ना कहीं सारे सिस्टम वही गड़बड़ हुआ कि हम उनके ऊपर ब्यूटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाए। तो आज से अपने को ये चीज जरूर से जरूर करना है। इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा अपना बिजनेस आ जाता है। इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट, जैसे कोई इंसान कहे ना कि जी मेरे को नया स्टेशन उठाना है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लीडर है, अब ये कहे मेरे को नया, नमेश मैडम कहे कि मैडम एक नया जो स्टेशन आ रहा है मेरे टीम में, तो मैं उस नए स्टेशन को कैसे उठाऊं? सबके लिए सेम टेक्निक है, सबके फॉर्मूला है, ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट। बस ये आप अप्लाई कर दो, बाकी बाकी काम सिस्टम से होता चला जाएगा। बस कोई भी बंदा आपका ऐसा नहीं हो जो कि बिना एफआईएम के छूट जाए, जिसको आप, अगर कोई लीडर, मैं कई बार एक मिस्टेक देखती हूँ मेरे दोस्त, वो आपको बताऊंगी, लिस्ट नहीं बनवाते हम प्रॉपर, जैसे मैंने बताया उसके ऊपर छोड़ आते हैं। अब अगर आप अपने हाथ से लिस्ट बनाकर, मैंने बताया अपनी डायरी में ले आए, ठीक है, आपके पास लिस्ट आ गई, अब वो आपको कहीं भी नहीं बैठाएगा। जैसे रोड के ऊपर कई लोग प्लान करवा देते हैं, फैक्ट्री में कई लोग आपको ले जाते हैं प्लान करवा लेते हैं, कहीं पर भी मंडी में ले जाते हैं, यहां प्लान कर दो। कौन करवा रहा है ऐसे प्लान? जिसके अपलाइन ने उस बंदे के साथ बैठकर लिस्ट नहीं बनवाई। वही बंदा कहीं रोड पे प्लान कर रहा है, कहीं मंडी में प्लान कर रहा है, कहीं दुकान पे प्लान कर रहा है, कभी कहीं प्लान कर रहा है। सबसे सॉलिड है मेरे दोस्त वो, जो आप लोगों को फेस काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को अपनाया होगा, लिखा होगा, और इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करेंगे। मेरे दोस्त, आज तक का मेरा डायमंड तक का जो बिजनेस है, वो मैंने बहुत बहुत ज्यादा इसके ऊपर, मेरी टीम में जितने भी लीडर्स हैं वो बता देंगे कि हमने ब्यूटी कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा काम किया है। हम एक ही चीज कहते हैं भाई, सबसे पहले आप ज्वाइनिंग करवा कर एफआईएम करवाओ। एफआईएम में ही माइंड सेट होता है मेरे दोस्त। हम भी बिजनेस नहीं करना चाह रहे थे, हमें भी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, शुरू में डर हमारे अंदर भी था, पर जब हमारे को किसी ने एफआईएम करी, जब हमारे को बिजनेस में किसी ने क्लियर किया, तो वहां पर ये हुआ कि हाँ यार, इस बिजनेस में कुछ तो है। अरे यार, ये इतने लोग कामयाब हो गए, इसने तो कैलकुलेशन करके दिखा दी, इसने तो बता दिया यार, तू यार अपनी लाइफ में, नहीं था तू आज डॉक्टर नहीं बन सकती, आज तू इंजीनियर नहीं बन सकती, तेरे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है कि तू कोई फैक्ट्री खोल लेगी, तू ये कर लेगी, वो कर लेगी, आज तू नौकरी नहीं कर सकती, कर भी लेगी तो तेरे को 15-20, तेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग 15-20 हजार की नौकरी देगा कोई। और जिंदगी में नौकरी करने वाले इंसान क्या कर पाता है लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो जब एक इंसान ने ऐसी चीजें बताता है ना, तो फील होती है मेरे दोस्त कि हाँ यार, आज सच्चाई है कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते, सच्चाई है हम इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये बहुत बहुत असर डालता है मेरे दोस्त। तो आप सभी लोग अपना, आज एक इंसान से धंधा उठा सकते हो, एक से। ब्यूटी कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 1 से लाख लीडर पैदा कर देगा आपके नीचे। तो आप, उम्मीद है कि सभी लीडर्स इसको आज से ही अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात कहना जरूर चाहूंगी। आज इस मीटिंग के अंदर हमारे 188 बंदे आए मेरे दोस्त, 185 बंदे अभी भी मौजूद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, आप सभी लोग लीडर हैं। चलो मैं मानती हूँ इसके अंदर कोई सिल्वर आ गया होगा, चलो मैं ये भी मान लेती हूँ कोई ब्रोंज आ गया होगा। इसका मतलब क्या है? एक ब्रोंज आदमी भी अपने नीचे 5 लोगों को भी मीटिंग में ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा, कोई गोल्ड अपने 5 नहीं आ रहे। यहाँ पर एक ममता मैडम दिखाई दे रही मेरे को बवाना से, मंती मैडम दिखाई दे रही। इसका मतलब मंती मैडम के, ममता मैडम के, नीलम मैडम के, यहाँ पर 5 बंदे भी नहीं बैठ रहे इस मीटिंग में। नीलम, इसका मतलब 5 लोगों को भी फोन नहीं करती है कि फलाने फलाने नए आदमी जो नीलम के थ्रू मीटिंग में ज्वाइनिंग हो रहे हो, अगर ना तो हमारा सेशन 500 से प्लस नहीं जाए।
मेरे दोस्त, आपके सीनियर जिस इंसान का हम इतना रिगार्ड कर रहे हैं मेरे दोस्त, हम इतनी बातें कर रहे हैं जिसके लिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि गुरुजी के ये वर्ड ने हमारे को एक्साइटेड किया, ऐसी जा रहा हमारा बिजनेस, ऐसे लीडर बाहर निकल रहे हैं, तो मेरे लोग दोस्त जान और ज्यादा क्यों नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा सा और एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। जब वो सेशन में बोल रहे हैं तो मेरे दोस्त बैठे होंगे 500 तो भी वो वही बोलना है, बैठे इस मीटिंग में 1000 तो भी वर्ड बोलना है। अब आपने कितने, मेरे दोस्त, हम चाह रहे हैं सब लोग बिजनेस में आगे बढ़ना, हम चाह रहे हैं सभी 300 करोड़ तक जाना, मगर बदलाव नहीं करते। मैं आज भी कई लीडर को देखती हूँ कि वो ड्रेस कोड में नहीं रहते। मेरे दोस्त, आपको बताऊं, इन गर्मी में है ना, गर्मी के अंदर ये टाई पहनते वक्त हमारे को भी दिक्कत होती है, मगर बिजनेस बोलता है ये टाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कोट गर्मी में हमें हमें गर्मी भी देता है यार, गर्मी नहीं लगती क्या, पर ये बिजनेस 300 करोड़ दे रहा है, गर्मी ना लगती भाई, 300 करोड़ का ये हमारे को 300 करोड़ तक लेके जाएगा। हम अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करते? मैं आज भी देख रही हूँ बहुत सारे लीडर्स जो है वो ड्रेस पे नहीं रहते, कुछ भी फील्ड में पहन के निकल जाते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन के निकल जाते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, रियली बताना, जब आप मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगी, चलो ये मेरे को एक ओनली नीलम दिखाई दे रही, नीलम AWPL करके लिखा हुआ है, नीलम AWPL, एक बार अनम्यूट करिएगा हरीश जी, मैडम से कुछ पूछना चाहूंगी। हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए मैं डालती हूँ। नीलम मैम, आपके पास ऑप्शन आया है। मेरी मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, चलिए। नीलम मैम, ऑप्शन आया आपके पास अनम्यूट का? अच्छा, आपके पास आ गया, चलिए आप हो जाइए मैम, आप हो जाइए, नीलम मैम आप हो जाइए। नहीं आया, चलिए एक लास्ट ट्राई करते हैं। आ रहा है मैम ऑप्शन? ओके, सेकंड के पास आया है। नीलम मैम, अगर आ रहा है तो अनम्यूट हो जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, चलिए मैम चलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हरीश जी, मेरे से अनम्यूट नहीं हो पा रहे शायद कोई भी। जी मैम आप किसी पे भी टैप करोगे किसी ना भी एक तो लीडर अनम्यूट को का वो अनम्यूट आएगा कीजिएगा। एंड मैम एक सेकंड किसको करना आप बता दो एक बार, मैं साइड में करने लगा। कांति मैडम को कर दो, कोई भी, किसी को भी लीडर को कर दो, किसी को भी जो गोल्ड नया दिखाई दे रहा हो, सिल्वर हो कोई। ये कांता मैम है जी हाँ, मैम, कांता कांता मैडम को मैम कर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, कांता कांता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी। कांता मैम, आपसे कुछ चीज पूछना चाहूंगी। आप, ओके ठीक है, ये बताइए मैम, आप सूट सलवार पहनते हैं? सूट जी सलवार मैम। पहनते हैं मैम? जी अच्छा, मैम। जब आप एक नया सूट पहनते हो, पैरों में जुत्ती पहनते हो, ठीक है, तो जी मैम। आपको अलग फीलिंग आती होंगी। अगर आपने स्पोर्ट्स शूज पहन लिए तो स्पोर्ट्स शूज पहनने से बिल्कुल फीलिंग चेंज हो जाती होंगी, होती या नहीं जी होती? जी मैम। अच्छा, आपने आपने साड़ी पहन ली, सुंदर से तैयार हो गई, तो फीलिंग और बदल जाती है जी मैम। हर ड्रेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपने अगर जींस टी शर्ट पहना दी किसी ने आपको, जी तो मैम। फीलिंग और बदल जाएंगी, घूमने की फीलिंग आएंगी अभी, कि भाई जींस जी। और टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में तो हमारे को फिर घूम के आना चाहिए। यस या नो? यस मैम। आती है कि नहीं आती है ऐसे ही? आती है मैम, बहुत आती है। सेल्फ अब एक सेल्फ चीज, कॉन्फिडेंस करता।
जी जी, क्या कहा आपने? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मैडम। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पर किसका? इंजॉय करने का। इंजॉय, क्या बात है, इंजॉय करेंगे। यस या नो? मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स शूज पहन के निकलते हो ना, बिजनेस की फीलिंग नहीं आती वहां पर, फिर वहां पर मस्ती की फीलिंग आती है। जब आप पैरों में जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज, वहां बिजनेस की फीलिंग नहीं होती। बिजनेस की फीलिंग सिंपल सोबर ड्रेस में होती है। जेंट्स जब पैंट शर्ट पहन के निकलते हैं, या AWPL की टी शर्ट और नीचे आपकी फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज हो आपके, सामने वाला इंसान आपको देख के यार 2 घड़ी तो पता चले यार एक जेन्युइन पर्सन है, और आपको भी बिजनेस करने की फीलिंग आई। जी मैम। जब आप स्पोर्ट्स शूज पहन के निकलते हो, कई बार लोग देखते हूं मैं, टी शर्ट पहन लेते हैं, खुले गले की टी शर्ट पहन लेते हैं, गोल गले की टी शर्ट पहन लेते हैं, नीचे कुछ भी पहन लेते हैं, ठीक है, चप्पलें पहन के निकल जाते हैं, ठीक है। खासकर मेरी जो बहनें हैं वो भी कुछ भी पहन के निकल जाती हैं। नहीं, मैं तो ये देखती हूँ, कई तो मतलब जो हमारे यहाँ पर हरियाणा में एक चुंदड़ी होती है ना, वो ओढ़ कर निकल जाती है मीटिंग करने के लिए। अरे यार, 300 करोड़ का धंधा लेकर जा रहे हो आप, चाहे आप कोई भी हो, हम कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, दे तो हम 300 करोड़ का दे रहे हैं ना प्लान। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। भाई, हमारे बीच में कुछ नए नए अचीवर्स आए हैं, ठीक है, उनको बधाई देने के लिए हमारे अनिल फौजी सर ने अभी मैसेज किया है। बिल्कुल सर, अभी हम करेंगे। एक बार अनिल फौजी को अनम्यूट करना है सर। हरीश जी, अनिल फौजी सर को अनम्यूट करना है सर। अनिल फौजी सर, अनम्यूट का ऑप्शन आ गया सर आपके पास। अनीता मैडम नमस्कार। नमस्कार अनिल सर। जी सर, बताइए सर, क्या कैसे हो? अचीवमेंट है अपनी टीम में? अपनी टीम में मैडम सबसे पहले तो सभी लीडर्स और जितने भी कोर लीडर हैं उनका मेरे को नमस्कार मेरा। और आज मेरी टीम के अंदर एक 2 अचीवमेंट आई है। एक ममता मैडम है कुंडल से, जिन्होंने आज ही एमराल्ड क्लियर किया है, और पिछले महीने में मैडम का प्लेटिनम हुआ था, और इस महीने में उन्होंने एमराल्ड क्लियर कर दिया है। और साथ में कुलदीप सर है, तिगड़ाना से है, और एक बेहतरीन लीडर है जिन्होंने आज टॉप 5 क्लियर कर दिया है। वेरी और गुड, सबसे वेरी गुड। फास्ट ग्रोइंग मतलब फास्ट जो रैंक किया आज कुलदीप सर ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी अपनी जिस भी जगह में बैठे हो, एक तालियां हो जाए उनके लिए। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। कुलदीप सर आपको भी, ममता मैडम आपको भी। ठीक है दोस्तों, रियली में है ना, ये एक बड़ी खुशी होती है यहाँ पर जब एक इंसान की लाइफ बदलती है। और सबसे ज्यादा उनके जितने भी अप्लायंस होते हैं, सीनियर अप्लायन होते हैं, उन सभी को खुशी होती है कि यार आज हमारी टीम के अंदर जो है वो एक ऐसी अचीवमेंट है। ये केवल अनिल फौजी सर की टीम में नहीं है मेरे दोस्त, हम जितने भी यहाँ पर अजीत गुरु जी की टीम बैठी हुई है, हम सभी लोगों के लिए कि एक अच्छा ये अनुभव कि हमारे बीच में एक नए लीडर आए हैं, ठीक है। और फास्ट से फास्ट आज मैं रियलिटी में मैं देख रही हूँ दोस्त, ये कि हमारे को समय लगा था इतना कि टोपाज तक पहुंचने में, इमराल्ड तक पहुंचने में, आज हमारे धुरंधर खिलाड़ी है जो कि बहुत फास्ट कर देते हैं, इन रैंकों को बहुत जल्दी अचीव कर देते हैं। तो मेरी तरफ से ममता मैडम आपको भी, कुलदीप सर आपको भी ढेरों बधाइयां। और मैं दुआ करूंगी बाकी भी आरजी से कि जल्दी से वो आपको डायमंड बनाए सर। डायमंड तक का सफर आपका बहुत सुनहरा और बहुत फास्ट हो। और मैं तो हमेशा हर रोज एक कामना करती हूँ सोने से पहले उस परमपिता परमात्मा से कि ये मेरे सभी लीडर्स जितने भी आज इस सेशन के अंदर आए हैं, या सेशन में कल मॉर्निंग में ऐड होंगे, आप सभी लोगों को डायमंड का अचीवमेंट जरूर दिलवाए। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस में डायमंड नहीं किया तो रियली में कुछ नहीं किया। कई लोग होते हैं जैसे उस समय से पहले आने से पहले ही, उस अचीवमेंट के आने से पहले ही डाउन हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे दोस्त, एक ही चीज सोचा करो आप, अगर आप कमजोर पड़ गए, अगर आप पीछे हट गए, आज प्रॉब्लम आती होगी जरूर। जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ड्रेस कोड चेंज करना है, टोन चेंज करनी है, FIM करवानी, इसके अंदर थोड़ा संघर्ष तो होगा मेरे दोस्त।
मगर जो अचीवमेंट आएगी ना, जैसे अगर आज आप कोई कुलदीप सर के पास फोन करे, वो एक्साइटेड होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, इस मीटिंग में हो तो जरूर मतलब हैंड रेज कीजिएगा सर। ठीक है, तो आज कुलदीप सर का अलग ही मतलब एक्साइटमेंट होगा। ममता और कुलदीप अगर हो तो हैंड रेज जरूर कीजिएगा। अलग ही जोश होगा, अलग ही जुनून होगा। ठीक है, मगर मेरे दोस्त, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये डायमंड से पहले रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं है, रुकना नहीं है किसी भी हालात में। और हालात जरूर आते हैं जो आपको डाउन करते हैं, पर हमें को डाउन नहीं होना, डटे रहना है, कंटिन्यू काम करना है। ठीक है, तो कुलदीप सर हमारे बीच में आए हैं टिकराना से। तो कुलदीप सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले कुलदीप सर, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। और क्या अनुभव है सर, आज आपका, थैंक यू बधाई गुरु। दे रहे हैं हम आपको। थैंक यू, कैसा अनुभव थैंक यू है गुरु, टोपाज थैंक बनकर, कैसा लग रहा है? ये तो गुरु हम आपका आशीर्वाद है, जो आपने सिखाया है, उन्हीं नक्शे कदम पर चल के धीरे धीरे टोपाज कर लिया। ये और सबसे ज्यादा तो मैं अजित गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि हर 15 या 10 दिन के अंदर मेरे को फोन करते हैं और आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी जानकारी देते हैं। उनका तो बहुत बहुत मेरे ऊपर हाथ रहा है। मैं तो इसलिए मैं ये फास्ट किया है कि गुरु जी है ना, हर 15 दिन में एक बार तो फोन करके बता देते हैं भाई कुलदीप क्या कर रहा है, कैसे करना है, क्या करेगा। तो जो भी मेरे अंदर जो करने की कला थी, मैं गुरु जी को बताता, गुरु जी अब ये कर रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ। तो गुरु जी जो अच्छा लगता तो हाँ भाई कर ले, और जो अगर थोड़ा डिफरेंट लगता तो गुरु जी बताते ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो मैं ठीक गुरु जी। ज्वाइनिंग आई होंगी मुश्किल से आज तक की बात करूं, 10-12 ज्वाइनिंग, उस 10-12 के साथ लगकर उनके माध्यम से हो गए आज। मगर मैं आज भी ये चीज देख रहे मनोज मैडम कि आज भी नए प्लान, नई लिस्ट, क्यों नई लिस्ट की जरूरत पड़ रही है? वजह यही है कि ब्यूटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर नए प्लानों पे लगते हैं, क्योंकि प्रॉपर लिस्ट बैठकर नहीं बनाई जाती है। तो कोई बात नहीं मनोज मैडम, आज से शुरुआत करेंगे तो आगे हमारा बिजनेस बिल्कुल बहुत स्मूथ जाएगा, अचीवर्स की लाइन लग जाएगी। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे बीच में और अनम्यूट किया जाए, सुदेश, नीलम, मुकेश के नाम से हैं। म्यूट किया है। सभी आप कांग्रेचुलेशन अगेन सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत मुबारक हो सर आपको, बहुत धन्यवाद।